ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सवेरे के सेशन में आत्म अभिमानी कैसे बने, इस पर विचार विमर्श किया। अभी हम चर्चा करेंगे परमात्म अभिमानी कैसे बने, क्योंकि हमारे ये दो मुख्य एस्पेक्ट हैं, बातें हैं। आत्मा को समझा, परमात्मा को समझा तो फिर कनेक्शन बहुत सहज हो जाता है। लेकिन इन बातों को क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मेरे जो ढेर बच्चे हैं उनमें से थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। बाबा ऐसा क्यों कहते भाई? हाँ, क्यों कहते बाबा ऐसा? हम तो जानते हैं उसको, दुनिया वाले नहीं जानते, हम तो जानते हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं इतने मेरे जो ढेर बच्चे हैं उनमें से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। जरूर कुछ राज तो होगा, है ना? तो राज को समझने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबा का स्वरूप कैसा है, कैसे बाबा है? आत्मा का स्वरूप जैसे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा का भी स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु ही है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जैसे बाप का स्वरूप वैसे बच्चे का स्वरूप, जैसे बच्चे का स्वरूप वैसे बाप का स्वरूप। लेकिन अंतर किसमें है? जो आत्मा में 7 गुण हैं, निजी गुण हैं, उन 7 गुणों का परमात्मा सिंधु है, अर्थात परमात्मा सागर है। सागर माना उन्होंने वो 7 गुण अथाह है, सागर के समान है, सिंधु के समान है। आप समझो बिंदु है, लेकिन 7 सिंधु उसमें समाये हुए, वो कितनी पावरफुल बिंदु होगी। हमने बाबा कह के भगवान को ऑर्डिनरी बना दिया। वो तो बाबा है, बाबा तो है, लेकिन कौन सी हस्ती है वो? किसको बाबा कहते हैं? भगवान माना सबसे बड़ी दुनिया की सत्ता, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे से ये सारा संसार चल रहा है, जिसके पास सारे संसार की रचना की नॉलेज है, जिसके पास सारे संसार की रचना को चलाने की ताकत है, शक्ति है। ऐसी जो परम शक्ति है, महाशक्ति है, उसको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, है ना भाई? क्यों भगवान कहते हैं उसको? या प्रभु कहेंगे या भगवान कहेंगे। प्रभु अर्थात परभू, जो भू से परे रहता है, वो जन्म मरण के बेरे में नहीं आता है, इसलिए प्रभु कहते हैं उसको। ठीक बात है, लेकिन भगवान क्यों कहते हैं भाई? हैं जी? लोगों ने तोड़ मोड़ के 5 भगवान जो शब्द है ना, 5 शब्दों से बना हुआ है, तो ये 5 तत्वों से जोड़ दिया है भगवान के नाम को।
चलो वो 5 तत्वों का मालिक है, 5 तत्वों को भी चलाने की ताकत उसके पास है। उसके इशारे पर ही ये 5 तत्व काम अपना करते रहते हैं। फिर भी भगवान उसको कहते हैं। भगवान अर्थात जो भगा कर ले जाने में नंबर 1 उस्ताद होता है। भगवान माना भगोड़ा, भगा कर ले जाता है सबको। इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है जो कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता है भाई। निस्वार्थ प्यार करता है, बेहद का प्यार वो करता है। आत्माओं का प्यार तो हद का होता है और स्वार्थ भरा होता है। स्वार्थ के बिना तो इस दुनिया में कोई किसी से प्यार ही नहीं करता है। करता है क्या? लौकिक संबंधी भी बच्चों से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? ये बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप कहेंगे कि मेरा ये ध्यान रखेंगे बुढ़ापे में, है ना। बुढ़ापे में भी क्यों प्यार करते हैं बच्चे? बूढ़े माँ बाप को भी क्यों प्यार करते हैं? ये बूढ़ा चला जाए तो प्रॉपर्टी मुझे मिले। देखो, बिना स्वार्थ इस संसार में कोई प्यार ही नहीं करता है किसी से। केवल एक ही परमात्मा है जो निस्वार्थ प्यार हमसे करते हैं। हमें देते ही हैं, खजाने देते ही हैं, हमारे से कुछ लेते ही नहीं है, हमारे से कुछ चाहते ही नहीं है। कोई है दुनिया में ऐसा निस्वार्थ प्यार करने वाला? तो भगवान का स्वरूप जो है वो 3 शब्दों में वर्णन किया जाता है। वो 3 शब्द कौन से हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। परमात्मा सत्यता के सागर हैं, कल्याण के सागर हैं और सुंदरता के सागर हैं। सारी आत्माओं को वो सुंदर बनाते हैं। उसका काम ही है सबको सुंदर बनाने का। माया सारा सबको सुंदरता को खराब कर देती है। सब भी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटी लगा देती हैं और बाबा सारे जो विकारों के दाग होते हैं, अंश वंश होते हैं, वो सब खत्म कर देते हैं और आत्मा को एकदम प्योर कांचन बनाते हैं, है ना भाई। तो परम धाम रूपी पीस पैलेस में हमें परमात्मा का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से देखना है। बुद्धि रूपी नेत्र से, दिव्य नेत्र से बाबा के स्वरूप को बार बार देखे परम धाम रूपी पीस पैलेस में, है ना। बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना, सीधी बात है। बाबा कहते कर्म भी करो, हाथ काटे दिल यार्डे हैं। बाबा को याद करो, दिल से याद करो, वो याद है। तो परम धाम में बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में सारे संसार को सकाल देता ही रहता है। इस साकारी दुनिया में सूर्य नहीं होगा ना तो ये सारा संसार चलना ही ठप हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। जितना महत्व इस संसार में सूर्य का है, वैसे महत्व ज्ञान सूर्य परमात्मा का इस संसार में है। उसके बिना भी ये दुनिया नहीं चल सकती, इतना उसका महत्व इस संसार में है ना कि नहीं है। वो कहते हैं ना, हम तो ये संसार में सृष्टि रूपी रंगमंच पर कठपुतलियां हैं, हमारी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में है, जैसा वो चाहता है वैसे हमें वो नचाता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो उसने रोल दिया है हमें वो रोल बजाना पड़ता है। आत्मा जो है ना 5000 वर्षों की ऑडियो विजुअल कैसेट है, जो इस कैसेट में भरा हुआ है, जो इस सीडी में भरा हुआ है, वही बजता है। वो रोल हमें बजाना ही पड़ता है ना कि नहीं। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमारे हाथ में इतना ही है कि रोल अच्छे से अच्छा बजाने का हमें लक्ष्य रखना है ना। तो इसलिए परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहते हैं, क्योंकि वो निरंतर आध्यात्मिक शक्तियों का वितरण करता ही रहता है। ये सूर्य तो एक दुनिया का सूर्य है, परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वो तीनों लोगों के सूर्य कहलाते हैं।
तीनों लोगों के सूर्य हैं। एक बार क्या हुआ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली चला रहे थे मधुबन में, और एक छोटे बच्ची सामने बैठी थी बाबा के सामने। अब छोटे बच्चे तो दिल में साफ होते हैं, उनके मन में तो कुछ होता नहीं। वो मुरली के बीच में बाबा को कहते, बाबा मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। मेरा प्रश्न है, अभी आप परम धाम से मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली चला रहे हैं, क्या इसका मतलब आप परम धाम में नहीं हैं अभी? क्या जवाब दिया होगा भाई? है जी? परम बाबा तो मधुबन में है ना, मुरली चला रहे हैं ना, तो इसका मतलब परम धाम तो खाली होना चाहिए ना, कि नहीं? खाली होना चाहिए ना। कमाल है, कैसे खाली होगा? परमात्मा तीनों लोगों का सूर्य है, वो किधर भी होता है तो भी उसका प्रकाश निरंतर तीनों लोगों में प्रवाहित होता रहता है। एक ही साथ अनगिनत स्थानों पर जा सकता है और अनगिनत कार्य कर सकता है, इसलिए लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान है। एक ही साथ अनेक काम कर सकता है और अनगिनत स्थानों पर जा सकता है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है वो सर्वशक्तिवान है, और दूसरा कारण है उसको कोई देह का बंधन नहीं है, इसलिए वो अनगिनत कार्य कर सकता है एक ही साथ। है ना भाई? तो जो बहुत सुंदर चीज होती है ना, उसको देखकर दिल भरती ही नहीं है। अब बाबा से सुंदर कोई है भाई? प्यार किससे होता है हमारा इस दुनिया में? बताओ, प्यार किससे होता है? जो बहुत सुंदर होता है उससे प्यार होता है ना। तो बाबा से सुंदर कोई है? नहीं है। और बोलो, प्यार किससे होता है? हाँ जी, बोलो ना। जिनके पास माल होता है उससे प्यार करते हैं। कोई भी लड़की ढूंढती है ना, ये लड़का जिसके पास बहुत माल है ना, उसकी से शादी करना चाहती है। अब भगवान से बढ़कर किसी के पास माल है भाई? बोलो ना। अरे उसके पास तो इतना माल है, सारे संसार की आत्माओं को बांट दे तो भी वो कितना ना, इतने खजाने उसके पास है ना कि नहीं है? और किससे प्यार होता है बोलो? हाँ जी, जो प्यार करने के बाद निभाना जानता है, अंत तक निभाता है, उससे लोग प्यार करते। जो बीच में धोखा देने आता है ना और भाग जाता है, उससे कोई प्यार नहीं करता है। तो परमात्मा जैसा कोई है? विश्वास पात्र किसी का प्यार है भाई? नहीं है। और बोलो, किससे प्यार होता है दुनिया में? है जी, जो शक्तिशाली होता है उससे प्यार करते हैं। अब लल्लू पंजू कोई होगा, उससे कोई प्यार करेगा भाई? कोई नहीं करेगा। अब सर्वशक्तिवान परमात्मा है, वो मेरा रक्षक है, वो मेरा बैकबोन है, तो सभी उससे प्यार करते हैं। सभी चाहते हैं मेरी रक्षा करने वाला कोई हो। उसके जैसा कोई है शक्तिशाली? बोलो ना। नहीं है ना। तो बाबा से प्यार करना हमें सीखना है। योग लगाना माना क्या? बाबा से प्यार करना, इसी को योग कहते हैं। और है योग क्या चीज है? लेकिन योग हमें कठिन लगता है, क्योंकि सारे क्लब हमने आत्माओं के साथ जो प्यार किया वो देह के माध्यम से किया, इसलिए बिंदु समझकर उस बिंदु से कैसे प्यार करें थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन अगर उस कला को हम जानते हैं तो कोई कठिन है ही नहीं। वो जानना चाहते हैं ना उस कला को? नहीं जानते हैं? बोलो, जानना चाहते हैं उस कला को? हाँ जी, भगवान से कैसे प्यार करें वो कला चाहते हैं ना, वो आपको सिखाते हैं। आज उसका अनुभव भी हम कराते हैं, ठीक है ना। तो बाबा को जानने के बाद, आत्मा को जानने के बाद, उसके साथ कनेक्शन अगर हमें जोड़ना है तो मन बुद्धि के बारे में हमारे पास डिटेल जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि मन बुद्धि ये आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं। ये दो बच्चों बड़े शैतानी करते रहे, द्वापर युग से लेकर माया के संग में आकर बहुत शैतानी किया इन्होंने।
जो भी हमारे पास खजाने थे ना, सारे खजाने लुटा दिया। अब हमारे पास तीसरा कोई है नहीं भाई। वो दोनों बच्चों को ही सुधारना होगा और पुनः उनको ट्रेनिंग देना होगा और परमात्मा के संग में रखना होगा और परमात्मा से खजाने प्राप्त करने होंगे। उन्हीं दोनों से ही करना है हमें, और कोई तीसरा नहीं है ना। तो मन बुद्धि के बारे में हमारे पास डिटेल जानकारी अगर होगी तो बहुत अच्छी तरह से हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुटा रह सकता है। जानना चाहते हैं 5 बातें मन बुद्धि के बारे में? हाँ जी, हाँ लिखो। गारंटी है उन 5 बातों को जानेंगे, प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आपका योगाभ्यास बढ़ता जाएगा, गारंटी है पूरी। मन बुद्धि के बारे में 5 बातें। मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। ऐसा शांत और शीतल और हल्का मन मना भव का मंत्र का जाप करता ही रहता है, कभी वो थकता नहीं है। हमेशा उसको शांत रखो, शीतल रखो और हल्का रखो। जैसा बच्चा होता है ना, बच्चे का कैसे ध्यान रखते हैं हम? बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं कभी? बहुत हल्का रखते हैं उसको, बहुत मदद करते हैं। ऐसे मन हमारा ये बच्चा है, उसको शांत शीतल और हल्का रखना है। और बुद्धि हमारी कैसी हो? एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। ऐसी बुद्धि की कार्य क्षमता बहुत होती है। ऐसी बुद्धि कभी भी थकती नहीं है, अथक बनकर सेवा पर उपस्थित रहती हैं। और इस योगाभ्यास में मुख्य काम जो है, मुख्य रोल जो है वो बुद्धि का है इस योग में। इसलिए इस योग का नाम बुद्धि योग भी है, राजयोग, और दूसरा नाम क्या है? बुद्धि योग, क्योंकि बुद्धि मेन पार्ट बजाती है ना भाई। अभी ये दोनों शक्तियां सदा साथ में रहती हैं। अब इनका कुछ संबंध तो होगा ना भाई, साथ में रहते तो कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो मन और बुद्धि आपस में रिलेशन जानना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है। बुद्धि ही होल एंड सोल है, मन केवल उसका फॉलोअर है। किसका? बुद्धि का। जैसे ये माँ उसकी जाती है ना, वो बच्चा उसके पीछे पीछे भागता है, मम्मी 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 कहता है उसका पल्लू पकड़ के। ऐसे जहां बुद्धि जाती है ना, उसके पीछे मन ऑटोमेटिक भागता है, क्योंकि उसका वो फॉलोअर है। लेकिन अभी बुद्धि हमारी कमजोर हो गई, आत्मा भी कमजोर हो गई, तो मन उसको घसीटता था। अभी तक द्वापर युग से लेकर मन अपनी मनमानी करता रहा और उसको घसीटता रहा। अभी बाबा ने हमें बताया, मन तो तुम्हारी रचना है, तुम तो मालिक हो। जब हमें मालिकपन का इशारा दिया, उसके बाद जो है मन हमारे कंट्रोल में रहने लगा। ठीक है भाई, 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, मन और बुद्धि ये दोनों शक्तियों में अंतर क्या है, ये हमें अच्छी तरह से जानना होगा। जैसे हम स्वयं को शरीर समझते हैं, ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा हाथ है, ऐसा क्लियर हमारे पास होता है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हाथ का यूज कर सकते हैं, आंखों को भी यूज कर सकते हैं, जैसा चाहें। वैसे आत्मा शक्तियों का पुंज है। शक्तियों का पुंज समझने के बाद मन बुद्धि कौन सी शक्तियां है, ये हमारे पास क्लियर पिक्चर होना चाहिए। तो मैंने सवेरे एक बात क्लियर कर दिया, बुद्धि देखने का काम करती है, मन क्या करता है? सोचने का काम करता है। बुद्धि की 4-5 काम हैं, केवल एक देखने का काम नहीं है।
बुद्धि नेत्र का काम करती है, लेकिन दूसरा काम है बुद्धि का निर्णय लेने का। कोई भी काम हम करते हैं ना, तो हमारे मन में दो संकल्प होते, करूं या नहीं करूं। अभी आपको बोला भाई भट्टी में आना है आपको, आप वर्किंग डे है आज, दे दो तो बोला आना है, अब जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, ये दो संकल्प थे। बुद्धि ने निर्णय ले लिया, हाँ मुझे जाना है, कुछ मुझे लाभ होगा, इसलिए आप यहाँ आकर बैठे हैं। जिन्होंने गलत डिसीजन लिया, क्या करना है, ऐसी तो भट्टियां होती रहती हैं, तो गलत निर्णय लेने से वो यहाँ पहुंचे ही नहीं। तो द्वापर युग से लेकर हमेशा माया का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता रहा और हमेशा बुद्धि रॉन्ग डिसीजन लेते रही और कर्म भी हमारे रॉन्ग होते गए। ठीक है ना। तीसरा काम है बुद्धि का, बुद्धि मेमोरी का काम करती है। कई स्टूडेंट जो है वो 2-3 बार कुछ पढ़ लेते हैं, बुद्धि में वो छप जाता है, और कई 10 बार भी पढ़ते हैं ना तो भी वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी पावर इतनी पावरफुल नहीं है। तो योग से बुद्धि की मेमोरी पावर भी हमारी बढ़ती है, यादाश्त शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती है, मेमोरी का काम करती है। और चौथा काम बुद्धि का है, बुद्धि आत्मा का दिल है। दिल जब भी हम कहते हैं तो हमारा हाथ कहाँ जाता है, यहां जाता है, ये मेरा दिल है, हार्ट पर। जब भी दिल की बात होती है ना, मैं दिल से कह रहा हूं, जो भाई बात कर रहा हूं ना, दिल से कह रहा हूं। अब ये दिल है क्या, ये तो हार्ट है, ये शरीर का पार्ट है, ये तो ब्लड को पंपिंग करता है। दिल उसको कहते हैं, आत्मा की प्यार करने, एक्सप्रेस करने की शक्ति होती है, उसको दिल कहते हैं। तो आत्मा का दिल बुद्धि है। प्यार एक्सप्रेस कौन करती है, बुद्धि करती है। इसलिए कहते हैं पांडव प्रीत बुद्धि थे, उनका प्यार भगवान से था, और कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनका प्यार भगवान से नहीं था। या कहते हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करना है, दिल माना बुद्धि से बाबा को यार को याद करना है। तो बुद्धि आत्मा का दिल का रोल भी बजाती है। और पांचवा काम है, जब भी हम भक्ति मार्ग में जाते थे, देवताओं के सामने कहते थे, हे देवी हे देवता, मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना, ऐसे कहते हैं ना। अब चित्त कौन सा चीज है भाई, चित्त माना बुद्धि पर नहीं रखना, मुझे माफ करना। तो चित्त का भी काम बुद्धि करती है। ऐसा बुद्धि के 4-5 काम हैं। इसलिए सारा मदार बुद्धि पर होता है। आत्मा की जो क्वालिटी है, ए ग्रेड बी ग्रेड, ये सारी बुद्धि पर निर्भर होती है, समझा। और मुरली जो हम पढ़ते हैं, उसका ज्ञान का प्रभाव सीधा बुद्धि पर पड़ता है। ज्ञान सूर्य से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तो बुद्धि भी हमारी प्रकाशित होती है, दिव्य बनती है, दूरंदेशी बनती है, सालिम बनती है, हंस बुद्धि बनती है। तो कार्य क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। ये कितनी बातें हो गई, 3 बातें हो गई ना। चौथी बात मन बुद्धि के बारे में। इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में बैठते समय कैसे प्रयोग में लावें, ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जब भी हम योग में बैठते हैं, सबसे पहले आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाएं, और उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में शिव बाबा पर एकाग्र करें। यहाँ सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर याद करना है, फोकस करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुड़ जाना। जब तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देखता है, मन हमारा बाबा के गुणों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति, शक्तियों के प्रति ऑटोमेटिक सोचता ही रहता है। जैसे कार चलाते हैं ना,
कार चलाते समय स्टीयरिंग के डायरेक्शन जिधर घुमाते हैं, सारे चारों चक्के गाड़ी के उसके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे बुद्धि रूपी स्टीयरिंग हम जिधर घुमाते हैं, बाबा की तरफ घुमाते हैं, तो मन में जो संकल्प रूपी चक्के हैं ना, वो बाबा की तरफ ही चलते हैं, इधर उधर नहीं चल सकते। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है, हम योगाभ्यास में तो बैठते हैं, बाबा के कमरे में बैठते हैं, थोड़ा देर तक हमारा कनेक्शन जुटा हुआ रहता है और बाद में टूट जाता है। अब टूटा हुआ कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे भाई बाबा से? आगे चलकर हमारी बुद्धि को खींचने वाली, आकर्षित करने वाली बहुत बातें आएगी, और ऐसे माहौल में, ऐसे आवाज में, ऐसे हलचल में 1 सेकंड में हमें बाबा से कनेक्शन जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे भाई? टूटा हुआ कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे बताओ ना। उसकी टेक्निक क्या है, उसकी युक्ति क्या है? सबसे पहले हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना है और फिर देखना है बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और हैं। उसको चेक करो और उसको बाबा पर बिठा दो। चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो, बाबा पर बिठा दो। तो ऐसा करने से हमारी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाती है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, वॉच करो, कैच करो और मैच करो। मन बुद्धि को वॉच करो, बुद्धि को फिर कैच करो और फिर उसको भगवान पर मैच करो, माना बाबा पर फोकस करो। 1 सेकंड में कनेक्शन मिलेगा, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। समझा? तो हमें बुद्धि पर अटेंशन रखना है। वॉचमैन को हम ड्यूटी देते हैं ना कि भाई यहां ये व्यक्ति यहां से हटने का नहीं, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना है, वॉचमैन को बोलते हैं ना। तो ऐसे बिना पैसे का वॉचमैन को अपॉइंटमेंट देना है, देखो मेरी बुद्धि इधर उधर जाने नहीं देना है, अगर जाती है तो वहां से हटाकर बाबा पर बिठाना, ये तुम्हारी ड्यूटी है ना भाई? तो ऐसे हमें देखना है, बुद्धि पर फुल अटेंशन हमारा हो तो हमारा कनेक्शन लंबे समय तक बाबा के साथ जुटा हुआ रह सकता है। फिर कितने सालों से योग का अभ्यास कर रहे बताओ? कितने सालों से बाबा को देख रहे हैं परम धाम में बताओ? हाँ जी, 1 साल हो गया? बताओ ना। हाँ, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। क्या प्रोग्रेस हो गई आपकी बताओ? 10 साल में योग में क्या प्रोग्रेस हो गई? 20 साल में क्या प्रोग्रेस क्या हुई है तो बताओ ना। क्या हुआ, कल जैसे मैं वहां सेंटर पर गया ना, तो एक बहन योग सिखा रही थी किसी भाई को, पता नहीं क्या नाम है, नाम तो मैं भूल गया, नया भाई था। कहते हैं भाई साहब यहाँ आत्मा देखो, फिर अपने को भी भ्रुकुटी में आत्मा देखो, फिर परम धाम में भी परमात्मा को देखो। कहते यहाँ देखो, वहां देखो, कहाँ देखो मैं दीदी, वो मूंझ गया बेचारा। समझा क्या? तो इसलिए योगाभ्यास में क्या होता है, हमारा जो भान होता है उसका बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप नए बच्चे हो, 2 साल के, 3 साल के, तो 100% भान में से 20%, 30% बाबा के पास होगा, तो 80% इस साकारी दुनिया में होगा। अभी क्या करना है, 20 से 30 वहां, 40 वहां, 50 वहां, 60 वहां परम धाम में, तो 30 यहाँ। जितना परम धाम में बाबा के पास बैठने का परसेंटेज बढ़ेगा, उतनी योग की गहराई हमारी बढ़ती जाती है। 100% वहां, 0 यहाँ, ये है सबसे योग की गहन स्थिति। 100%। जिस समय ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत थे, बाबा की झोपड़ी में बच्चे बाबा से मिलने जाते थे, तो बाबा की आंखों से पता चलता था बाबा केवल यहाँ बैठे हैं तन से, लेकिन मन से, बुद्धि से बाबा स्वयं को परम धाम में पूर्णतया ट्रांसफर कर चुके हैं। यहाँ बाबा नहीं है।
तो ये अभ्यास की बात है ना। यथार्थ याद किसको कहते हैं? परम धाम में शिव बाबा बैठे हैं, मैं आत्मा उनके बाजू में बैठी हूं और मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र है और मेरा मन बाबा के प्रति सोच रहा है, संकल्प कर रहा है। इसको कहते हैं यथार्थ याद। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकती। परम धाम में बाबा को याद करना है, इसलिए बाबा कहते हैं परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। बाबा तो हमारा बाप है, उसको तो हम कहीं पर भी याद कर सकते हैं। उसने हमें जन्म दिया है, उसने हमें जीवन दिया है, तो उसको तो कहीं पर भी याद कर सकते हैं, तीनों लोगों में। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं परम धाम में ही आपको मुझे याद करना है, क्योंकि परम धाम ही ऐसा एक स्थान है जहां किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है, बिल्कुल शांत प्रिय स्थान है। कोई सन्नाटा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इधर उधर की वृत्ति नहीं। ठीक है भाई? क्यों उठ रहे, क्यों बैठ रहे, बार बार इधर उधर क्यों जा रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं? बैठो ना शांति से, बोलो ना। कई बार क्या होता है, नए नए बच्चे जो होते हैं ना, उनका संकल्प चलता है पता नहीं परम धाम कितना दूर है, कौन से कोने में बाबा बैठा हुआ है, मैं तो बाबा की नई बच्ची हूँ, पता नहीं मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं। कईयों को ऐसा संकल्प आता है, ऐसा डाउट आता है। किसी को डाउट आता है ऐसा? सच सच बताओ, बोलो ना, पीछे वाले बोलो, आता है? बोलो, सही सही बोलो। नहीं नहीं, देखो वो माता कह रही आता है, डाउट आता है कहते हैं। आता है ना कभी कभी। परमधाम है भी वहां, है परमधाम वहां? देखा है कभी परमधाम? चलो मान लेते परमधाम है, लेकिन इतने बड़े विशाल परमधाम में शिव बाबा बिंदी कहाँ बैठा हुआ रहता है, और मैं तो नई बच्ची हूँ, मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं, पता नहीं भाई। आता है तो कभी कभी डाउट, पता नहीं करते करते कईयों का पत्ता भी कट जाता है, चले भी जाते हैं कहीं बाबा से दूर। सच सच बोलो, याद आता है ऐसा संशय? बोलते नहीं आप बराबर। नहीं आता है? सुरा नाम आता है? नहीं आता है भाई। मुझे तो, मैं जब नया था ना बच्चा, मुझे आता था, 3 साल तक मुझे ये डाउट था। आप थोड़ा छिपा रहे अपनी बात। आता है, डाउट आता है। देखो ये माता जी कह रहे आता है। देखो, ये दुनिया का सिद्धांत है, ये सारी दुनिया जो है वो चल रही है एक ही सिद्धांत के आधार पर चल रही है। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सारा सिद्धांत पर चलता है ऐसा। कभी कभी हम कहते हैं ना, किसको बात करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, अरे मैं आपको अभी याद ही कर रही थी। अरे भाई, मोबाइल उठते ही कहते मैं तो अभी याद ही कर रही थी आपको। माना पहले संकल्पों के द्वारा तो आपने उसको याद करना शुरू किया था, बाद में उसने मोबाइल कर दिया आपको। पहले सूक्ष्म में तो संकल्प तो पहुंच गया ना आपका, है ना। कल क्या हुआ, मुझे बहुत हुचकी आ रही थी। हुचकी समझते हैं ना? बहुत हुचकी आ रही। भाई कौन याद कर रहा है मुझे? मेरी माँ याद कर रही होगी। रुके नहीं। अरे भाई कौन याद कर रहा है? मेरी बहन याद कर रही। हुचकी रुक गई, कंफर्मेशन मिल गया, है ना भाई। बाबा कहते हैं बांधेली माताएं मुझे याद करती हैं
तड़प तड़प के याद करती है, बच्चे मारते हैं, पति डांटता है, और वो तड़प तड़प के बाबा को याद करती है, और वो बाबा तक याद पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि मेरी बच्ची मेरे कितने सितम सहन कर रही है। इसलिए बाबा उसको एक्स्ट्रा सकार देते हैं, एक्स्ट्रा शक्ति देते हैं, ताकि वो सिचुएशन को पार कर सके। इसलिए बाबा कहते बांधेली माताएं सतयुग में ऊंच पद प्राप्त करती हैं, साधारण पद प्राप्त नहीं करती। तालियां तो बजाओ उनके लिए जरा। उनकी याद साधारण नहीं होती है, तड़पाने वाली होती है। हे भगवान देख मेरे तरफ, मैं कितना सितम सहन कर रही, तुम्हारे लिए कर रही हूं। तो याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो। क्या बोला? जब प्रेम की मात्रा बहुत होगी तो वो संकल्प बाबा पर ठका कर देगा, और ऐसा ही रिस्पांस हमें बाबा से मिलेगा, ऐसा ही स्नेह और ऐसी शक्ति बाबा से हमें मिलेगी। हम कभी मतलब से होती है कोई बात होती है ना, बाबा के कमरे में जाते, बाबा बाबा आज मेरा ये काम है, बाबा आज मेरा काम कर देना ना बाबा। हम मतलब से जाते हैं हम। बाबा कहते हैं मजबूरी से जाएंगे तो सतयुग में मजदूरी करनी पड़ेगी। भाई बता रहा हूं, सीधी बात बता रहा हूं। जो दिल से मुझे याद करते हैं वो दिल का प्यार पाते हैं, मेरे दिल पर चढ़े रहते हैं। मतलब से याद करते हैं तो फिर भी मैं भी देखता हूं, मतलब से ही जाता हूं उनके पास में। फिर है ना भाई, प्यार एक ऐसी दुनिया में शक्ति है, ऐसी चुंबकीय शक्ति है, जो हजारों मील की दूरी पर बाबा हैं, वो एकदम हम आमने सामने अनुभव करते हैं, एकदम आमने सामने। इतनी ताकत ये प्यार में है ना भाई। तो बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास है क्या? फकीर तो हो, किराए का मकान लेकर तो बैठे हो, ये तुम्हारा घर है क्या? ये तो किराए का मकान है। क्या है तुम्हारे पास? फकीर तो है केवल और केवल दिल के सच्चे प्यार की पूंजी आपके पास है, जिसका सौदा अनेक आत्माओं के साथ द्वापर युग से करते रहे, शेयर करते रहे। माया ने आपको फुटबॉल बना दिया, और ऐसे लताड़ा पांचों खिलाड़ियों ने एक किक मारी वहां फेंका, दूसरे किक मारी वहां फेंका। कितने लताड़ा माया ने आपको, कितने कड़वे अनुभव किया अपने आत्माओं के साथ प्यार शेयर करके। संगम योग माना संगम में, एक में परमात्मा के संग में रहने का योग, परमात्मा से प्यार करने का योग। ईश्वर और नश्वर ये दो ही चीजें हैं इस संसार में, ईश्वर और नश्वर। नश्वर अर्थात व्यक्ति वैभव। व्यक्ति वैभव से प्यार करना है या ईश्वर से प्यार करना है? भाई बताओ, क्यों करना है ईश्वर से? बताओ क्यों करना है? लिखो 5 बातें लिखो, क्यों मुझे भगवान से प्यार करना है, क्यों मुझे व्यक्ति वैभव से नहीं करना है। हमारे पास रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए ना। कोई कह दे और हम माने, हम ऐसे बुद्धू है क्या? पहली बात, क्यों परमात्मा से प्यार करना है? क्योंकि परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। द्वापर से हमने बहुत धोखे खाए हैं और बहुत कड़वे अनुभव किए हैं आत्माओं के साथ प्यार करते करते। केवल परमात्म प्यार ही रिलायबल लव है, विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्टवर्दी प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। कोई कंडीशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भोली भोली माताएं उससे प्यार करके उसका दिल जीत के बैठी हैं। बाबा कहते हैं मुझे भोली भोली ही चाहिए माताएं, चालाक नहीं चाहिए मुझे। माताएं इतनी भोली होती है, घर वाले कहते कभी भी घर का भेद नहीं बताना, उसके पेट में वो बात ही नहीं रहती है, किसी को भी बता देती है। कभी भी घर की बात माताओं को नहीं बताना, ऐसे लोग कहते हैं। बहुत भोली होती है वह। भाई चालाक होते हैं, माताएं भोली होती है। भोली है तभी तो भोलानाथ का दिल जीत के बैठी है भाई। कहते हैं सच्चे दिल पर
साहब राजी, मुझे सच्चाई चाहिए बस, और नहीं मुझे कुछ चाहिए। बेवफादारी मुझे नहीं चाहिए, वफादारी चाहिए, है ना भाई? तो बोला ना तो पसंद करेगा ना, बोलियो कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के पास तो कितने कंडीशन होते, कितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कोई कंडीशन पूरे नहीं होते तो कितने तंत्रिया होते हैं, झगड़े होते हैं। बाबा के प्यार में कोई कंडीशन है? कुछ भी नहीं है। कितनी बातें हो गई? 2 हो गई। तीसरी बात, केवल परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार तो हद का प्यार है, वो तो सागर है। ये तो गागर पता नहीं, गागर भी खाली है या नहीं भरी है पता नहीं, वो तो सागर है प्यार का। निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है और अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार तो स्वार्थ भरा होता है और हद का प्यार होता है। इसलिए मुझे केवल भगवान से ही प्यार करना है। और चौथी बात, केवल परमात्मा प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। शरीर भी इम्प्योर है, आत्मा भी इम्प्योर है, तो भाई इम्प्योर तो बनेंगे ना। केवल परमात्मा प्यार ही हमें प्योर बनाता है ना। और पांचवी बात, केवल परमात्मा प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। हमारा रेस्ट हाउस परमधाम है, ये तो गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस कितना भी चमचमाते सोने के दरवाजे हो, हीरे के दरवाजे हो, आखिर तो गेस्ट हाउस ही है। जो चैन की नींद आपको अपने घर में आएगी वो गेस्ट हाउस में नहीं आएगी। तो रेस्ट हाउस कौन सा है? परमधाम, और ये गेस्ट हाउस है। वो तो परमात्मा प्यार हमें वहां ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। तो ये 5 बातों को हमने बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करना है और परमात्मा के साथ ही प्यार करना है भाई। हम बाबा के बच्चों ने परमात्मा से प्यार किया है, कलब कलब किया है। उसकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं। कौन सी यादगार है बताओ? हम बाबा के बच्चों ने ही प्यार का सौदा उसके साथ किया है। बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है, बोलो ना, है जी। उसकी यादगार है सुदामा। कृष्णा और सुदामा बचपन के साथी थे। भाग्य की ठोकर से कृष्ण जो है वो तो राजा महाराजा बन गया और ये सुदामा गरीब हो गया। इतनी गरीबी हाथ धोके लगी, पत्नी थाली मारती है, बच्चे डांट लगा रहे हैं, चूहे घर में दौड़ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में मुझे कौन मदद करेगा? मेरा बचपन का साथी कन्हैया मदद करेगा। जैसे सुदामा भाग के जाता है, नंगे पैर जाता है, जंगल पार जाता है, उसके पैर खून से लथपथ होते हैं और वो उसके द्वार पर खड़ा होके कहता है मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपाल कहते तुम और कृष्ण से? तुम तो फकीर लग रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, मेरा केवल मैसेज दो कि वो सुदामा तुम्हें मिलने आया। जैसा कन्हैया को मैसेज दिया, कन्हैया भागा भागा आया और उसको गले लगाया। आओ सुदामा, आओ सुदामा, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे बाजू में बैठो, मेरे सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं राजन, नहीं बैठ सकता हूं, नहीं बैठ। अरे भूल गए? बचपन में हम साथ में गैया चराते थे, मक्खन चुरा के खाते थे, सब कुछ करते थे। बोलो कैसे आना हुआ? राजन क्या बताऊं, गरीबी मेरे पीछे हाथ धोके लगी है, पत्नी मार रही है, बच्चे डांट रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में मुझे आपकी याद आई कि मेरा बचपन का कन्हैया साथी ही मुझे मदद करेगा। मेरे लिए कुछ लाया। घर में कुछ नहीं था, ये मुट्ठी चावल मैंने लाया आपके लिए, दो मुझे ये मुट्ठी चावल। फिर उसने तथास्तु कह दिया, जाओ वापस। जैसे वापस गया सुदामा, क्या अनाप शनाप प्रॉपर्टी, महल माड़िया, अनाज, क्या कुछ नहीं मिला। क्या नाम था भाई उसका? सु अच्छा दाम मिल गया भाई, इतना चावल दिया और इतने महल मिल गए। बाप रे, कोई सुदामा उदामा होकर नहीं गए। ये सारे सुदामा यहाँ बैठे हुए हैं, सारे सुदामा यहाँ बैठे हैं।
हमारे कारण लोगों को कहानी बनाने के लिए माल मसाला मिल गया। हमने दिल का सच्चा प्यार के छोटे से पुंजे उसको दे दिया। उसने 21 जन्मों के लिए क्या नहीं दिया, कितने महल, कितना अनाज, कितना बड़ी मार, बेहिसाब प्रॉपर्टी दिया। अच्छा सौदा किया ना भाई, दाम अच्छा मिल गया ना, सौदा पसंद है कि नहीं? तो बाबा तो यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। मैं प्यार का सौदागर हूं, पक्का सौदागर हूं, जितना मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, थोड़ा भी कम जास्ती नहीं होगा भाई। करना चाहते हैं? चलो बिल्कुल सीधा बैठ जाओ। साजन और सजनी का संबंध अनुभव करेंगे हम। वो मेरा सलोना साजन है और मैं उसकी आत्मा रूपी सजनी हूं। वो मुझे सजाने आया है, दिव्य गुणों की आभूषणों से मुझे सजा रहा है। मैं बहुत उससे प्यार करती हूं और उस सलोने साजन में भी मुझे अडॉप्ट किया है, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत चाहता है। तो परम धाम रूपी पीस पैलेस में साजन सजनी का संबंध की अनुभूति हम अभी करने जा रहे हैं। सभी अलर्ट होके बैठो। ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं आत्मा रूपी सजनी विराजमान हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी अति सूक्ष्म चमकती हुई, चमचमाती हुई ज्योति बिंदु हूँ। मेरा सलोना शिव साजन सुप्रीम स्टार है और मैं आत्मा भी सुपर स्टार हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ, सितारा हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी इस देह रूपी महल से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार, इस आकारी दुनिया से भी पार, निराकारी दुनिया की ओर, पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। झगमगती हुई चैतन्य ज्योति आत्मा सजनी उड़ती हुई साजन की खोज में जा रही हूं। परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच चुकी हूं। कितना सुंदर है यह मेरा पीस पैलेस। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, मेरे सलोने शिव साजन
सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे सलोने शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष विराजमान हूँ। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूँ, जी भर के देख रही हूँ। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। मेरे सलोने साजन भी मुझे दिव्य गुणों की ज्वेलरी से सजा रहे हैं, आभूषणों से सजा रहे हैं। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बह रहा है, बहता ही जा रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, अति समीप पहुंच गई हूँ और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ, प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं आत्मा रूपी सजनी शिव साजन के प्यार में सोमा गई हूँ, लीन हो चुकी हूँ, अपने अस्तित्व को खो चुकी हूँ। बाबा मेरे सलोने शिव साजन ही मेरा संसार है। मेरे दिल रूपी तख्त पर मैं अपने साजन को बिठा चुकी हूँ। किसी को भी मेरे दिल रूपी तख्त पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं शिव साजन मैं बन चुकी हूँ, उनके प्यार में खो गई हूँ। मैं उनकी सजनी आत्मा रूपी सजनी प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ। दिल ही दिल मेरा, दिल ही दिल मन गा रहा है, गीत गा रहा है मेरे साजन के प्रति। मैं सजनी दिल से गीत गा रही हूँ।
सजनी तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना। तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना। अब तो मुझे है तुझे हर सुख देना। दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। सुख में भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तो कभी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। दुनिया से क्या लेना। तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना। तू मेरी मैं तेरा। बाबा कहते हैं इस संसार में मेरी 8 पटरानियां हैं। वो हमेशा परम धाम रूपी पीस पैलेस में मेरे साथ रहती हैं। बाबा बिंदु हैं और 8 आत्माएं जो है 8 पटरानियां हैं। पहला सर्कल है, बेहद प्यार मेरा उनसे है और मेरा भी उनसे बेहद प्यार है। एक पल भी वो मेरे से जुदा नहीं होते हैं और मैं भी उनसे एक पल भी जुदा नहीं होता हूं। वो है अष्ट रत्न। दूसरा सर्कल है 108 आत्माओं का, उनका प्यार है लेकिन थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा दूरी पर रहते हैं। तीसरा सर्कल है 16,108 का, उनका भी प्यार है लेकिन थोड़ा कम है इसलिए दूर हैं। और चौथा सर्कल है 9 लाख आत्माओं का। कितना प्यार मेरा बाबा से है, आप अपना स्थान ढूंढ सकते हैं केवल प्यार के आधार से। कोई बीच में नहीं आ सकता है। प्यार ऐसी चुंबकीय शक्ति है, एकदम बाबा के समीपता की अनुभूति वो हमें कराती है। जान के दादी जी, प्रकाश मणि दादी जी बाबा से मिलते थे, क्या आंखों आंखों में बातें चल रही है दोनों की। बाबा दादी बाबा को बाकी पहनती है, बाबा को दादी को पहनता क्या है क्या।
उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार ही है और कुछ है ही नहीं। उनको बाबा के बिना कुछ सुझता ही नहीं है, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा है और वह भी उन पर फिदा है। समझा? तो बाबा से हमारा दिल का सच्चा प्यार बढ़ते जाना चाहिए। और भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, प्यार के बंधन में उसको बांध सकते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कोई भी बच्चा दिल से बाबा कह के पुकारता है, 1000 भुजा वाला हाजुर 1 सेकंड में हाजिर हो जाता है। ये बाबा का प्रॉमिस है बच्चों के प्रति। एक सेकंड में, दूसरा सेकंड भी नहीं लगेगा। 1000 भुजा वाला हजूर 1 सेकंड में सर्वशक्तियों के साथ हाजिर होता है बच्चों को मदद करने के लिए। वो हमारा बाप है। बाप किस काम का अगर हमें मदद करने के लिए नहीं आए तो वो बाप किस काम का? लेकिन हमारा उनके प्रति रिश्ता बहुत सफाई वाला हो, सच्चाई वाला हो। 2 बच्चे भी किसी को होते हैं, एक आज्ञाकारी होता है, दूसरा नहीं होता है। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो चुपके से उसको लेते, ये लो 10 लाख, बताना नहीं उसको, चुपके से ले लो ये, क्योंकि आज्ञाकारी है। से परमात्मा जो नई दुनिया बनाने जा रहे हैं, जिससे प्यार होगा, जो आज्ञाकारी होंगे, जो वफादारी होंगे, उनको विशेष स्टेटस नहीं देंगे क्या? समझा? तो अभी हम ऐसी सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। मैं ये प्रयोग एक जगह नहीं, हजारों जगह कर चुका हूं। देश क्या विदेश क्या सब जगह कई जगह पर कर चुका हूं। इतने सारे भगवान के दीवाने, परमात्मा के दीवाने यहां परवाने बैठे हैं। अगर बहुत लव से याद करेंगे, परम धाम छोड़ के इस हॉल में नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता, गारंटी है। वो आके चक्कर लगा के यहां सबको वरदानों से भरपूर करके जाएगा, वो गारंटी है। उसको 1 सेकंड लगता है। बाबा गुलजार दादी जी के तन में आकर, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ऐसे चक्कर लगाकर सभी आत्माओं को वरदानों से भरपूर करके, शक्तियों से भरपूर करके गायब। जब ब्रह्मा बाबा थे तो बच्चों को शिव बाबा के आकार में बिठाते थे, बीच में ब्रह्मा बाबा मम्मा खड़े होते थे और सबको दृष्टि देते थे, नजर से निहाल करते थे। बच्चों को बहुत बड़े साक्षात्कार होते थे, परम धाम का, सूक्ष्मोतन का, वैकुंठ का सचना साक्षात्कार होता था। बाबा मम्मा के बाद में जब प्रकाशमणि दादी जी और दीदी जी थी, उन दिनों में बारिश बहुत होती थी आबू में। बारिश में कोई सीजन नहीं होता था। रात को हम 2 बजे जगते थे और मेडिटेशन हॉल में सर्कल के रूप में बिठाते थे। दादी और दीदी सर्कल में खड़ी होकर दृष्टि देती थी। जादूगर बाबा उनको गायब कर देता था और उनके स्थान पर खड़े होकर सबको सका देता था। इतने अच्छे अनुभव हमें होते थे, बात मत पूछो। जादूगर है वो, जादूगर है। कहता है किसी भी समय किसी के शरीर में मैं 1 सेकंड में प्रवेश होके जो मुझे करना है, करामा चमत्कार मैं दिखा सकता हूं। जादूगर बाप के बच्चे, जादूगर कौन होंगे भाई? जादूगर बाप के बच्चे कौन होंगे बोलो ना? मास्टर जादूगर होंगे ना। तो हमारे से भी बहुत बाबा चमत्कार दिखाने वाले हैं, जादू दिखाने वाले हैं। लेकिन जादू उल्टा क्या है? दूजा हमारे मन में एक बाप होगा, दूजा कोई नहीं होगा, तो आपका मन जादू का काम करेगा, साक्षात्कार की धूम मचेगी। आपके द्वारा बाबा का साक्षात्कार कई आत्माओं को होता जाएगा। अगर आपके दिल में एक बाबा बैठा हुआ है तो जादू का काम बाबा आपके द्वारा कराएगा।